बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज की लैब का आगाज करते हैं हम। अच्छा, आज की लैब में हम डॉकर की कुछ मजीद एडवांस्ड फंक्शनैलिटी को देखेंगे। अच्छा, आज हम सबसे पहले चेक करेंगे कि डॉकर नेटवर्क्स क्या होते हैं, या डॉकर के अंदर नेटवर्क्स के हवाले से क्या क्या प्रोविजनिंग दी हुई है, ठीक है ना। और इसी से ऑनवर्ड फिर हम आगे अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो डॉकर क्या करता है कि डॉकर बेसिकली आपको एक वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आपके कंटेनर चल रहे होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपके पास एक बिल्कुल बेयर अपनी पर्सनल मशीन होती थी, जिसपे एक ही नेटवर्क होता था और सारी एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर रही होती थी। अब चूंकि हमें डॉकर में हमारे पास ये प्रोविजन है कि हम मल्टीपल मशीन, मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल चीजें चला सकें। तो हम अब सपोज कर लेते हैं कि हम एक कंपनी है जो कि डॉकर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अमेजन है, तो हमारी वो जो पूरी उनकी वेब सर्विसेज चल रही हैं वो हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं कि वो आए और अपनी एप्लीकेशन हमारे पास होस्ट करें। अब क्या होगा कि हमारे पास कंपनी ए आती है, वो अपनी सर्विस होस्ट करती है, कंपनी बी आती है, अपनी सर्विस होस्ट करती है। तो अब होना तो ये चाहिए ना कि एक कंपनी का जो भी डाटा आपस में ट्रावर्स हो रहा है, उनकी जो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, वो दूसरी वाली मशीनों से मिक्स ना हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने पड़ते हैं, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, ताकि हमारे जो मल्टीपल ओएसएस कंटेनर्स में चल रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस कंटेनर में चल रही हैं, या जो भी चीज हमारी कंटेनर में चल रही हैं, वो रेलेवेंट मशीनें जो आपस में इंटीग्रेट या लिंक होना मांगती हैं, जिनके लिए जरूरी है वही आपस में लिंक हो, और बाकी उस वाले स्पेसिफिक मशीन के नेटवर्क में इंक्लूड ना कर सकें, और ये वाली मशीनें किसी और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंटेनर्स के डाटा के अंदर इंक्लूड ना कर सकें। ठीक हो गया ना। तो इसका जो बेसिकली सेटअप बनता है वो कुछ इस तरह से बन रहा होता है कि आपके लिए डॉकर क्या करता है कि नेटवर्क के सैंडबॉक्स बना देता है, ठीक है। आपका कंटेनर होता है, वो एक या एक से ज्यादा कंटेनर एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, एक काइंड ऑफ अलग थलग वर्चुअल सी एनवायरनमेंट के अंदर रन हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उनके नीचे आपका जाहिर है जो फिजिकल, सॉरी वर्चुअल, जो आपने अलग अलग नेटवर्क क्रिएट किए, फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया कंपनी नंबर यहाँ पे बी के लिए, और एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया कंपनी ए के लिए, सही हो गया ना। अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब आप इस तरह की वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, तो ये लेयर आपके डॉकर के इंजन के ऊपर बन रही होगी, आपके डॉकर के इंजन के ऊपर ये वाली प्रोविजन हो रही होगी, सही है ना। तो अगर हम टॉप डाउन में देखें तो सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क का सैंडबॉक्स आता है, जिसके अंदर कंटेनर होंगे। वो कंटेनर के अंदर कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा आपके नेटवर्क के कार्ड्स लगे हुए होंगे। वो जाके जो नेटवर्क का कार्ड डॉकर इंजन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो इंटरफेस आपको डॉकर इंजन दे रहा है, उससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। वहां से फिर क्या होगा कि आपके पास वो नेटवर्क के ड्राइवर्स आ जाएंगे, जो बेसिकली आपकी जिस फिजिकल मशीन पे आपने डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है उसके वाला होगा, जो एक्चुअल फिजिकल कार्ड है, ठीक है। और उसके बाद आपका नीचे पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा होगा, ठीक है। तो होगा ये कि आपके पास फिजिकल मशीन है, उस फिजिकल मशीन में या एक से ज्यादा कार्ड्स लगे हुए हैं, फिजिकल कार्ड। उस मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके उस फिजिकल कार्ड के ड्राइवर्स हैं, जिनके थ्रू चीजें मैनेज हो रही हैं, ठीक हो गया। उस नेटवर्क के ड्राइवर के ऊपर, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइवर है, आपने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया हुआ है। डॉकर इंजन ने क्या किया हुआ है कि अपने वर्चुअल नेटवर्क के कार्ड्स बनाए हुए हैं, जो कि वो मुख्तलिफ नेटवर्क के कंटेनर्स को, सैंड बॉक्सेस को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और बीच में एक ब्रिज बन जाता है कि वो 3 4 5 8 10 जो भी कंटेनर्स के सैंड बॉक्सेस हैं, उनसे वो डाटा आ रहा है, उनको इंटीग्रेट करके नेटवर्क ड्राइवर के थ्रू एक्चुअल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर भिजवा देता है। और वहां से जो डाटा वापस आता है, वो चेक करता है कि ये किस कंटेनर के लिए है, तो रेलेवेंट कंटेनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी चल रही होती है आपकी डॉकर के नेटवर्क्स में।
अच्छा, इसके अंदर हमें फवाइद क्या होते हैं इन सारे कामों के जो डॉकर ने हमें वर्चुअल नेटवर्क्स प्रोवाइड कर दिए या इस तरह की प्रोविजन दे दी। तो बेसिकली वो ये करता है कि सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, नेटवर्क आइसोलेशन के मैकेनिज्म देता है, और हमें स्केलिंग की प्रोविजन देता है कि हम चाहें तो इन सब चीजों को स्केल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं, अब हर सॉफ्टवेयर की, हर एप्लीकेशन की जो कि आपने उस वर्चुअल मशीन या कंटेनर पे डिप्लॉय की हुई है, उसकी नेटवर्क के हवाले से अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, किसी मशीन को नेट चाहिए होगा, किसी को नहीं चाहिए होगा। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर। किसी मशीन को नेटिंग के थ्रू नेट चाहिए होगा, किसी को डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होगा, किसी ने हो सकता है वीपीएन के थ्रू काम करना हो। ठीक है, तो हर कंटेनर की, हर सॉफ्टवेयर की, हर एप्लीकेशन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जो डॉकर का जो वर्चुअल है, अब अगर आपने एक कार्ड को, फॉर एग्जांपल फिजिकल कार्ड को वीपीएन मोड में चला दिया, तो वो किसी और मोड में काम नहीं करेगा। फिजिकल कार्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि आपको वर्चुअल कार्ड्स मिल गए, तो आपने क्या किया कि अपनी सारी मशीन्स पे वो वर्चुअल कार्ड्स लगा दिए, और उन वर्चुअल कार्ड्स को एज पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट तरह के मोड्स में एक्टिवेट कर लिया, जो कि नीचे जाके सारे मेन फिजिकल मशीन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी नेटवर्क आइसोलेशन का एक मैकेनिज्म मिल गया। आप चाहें तो किसी कंटेनर का नेटवर्क एक्सेस खत्म कर दें, उसको इंटरनेट का एक्सेस दें ना दें। ये सारी चीजें आपके अपने हाथ में आ गई, जो देना है वो किस लेवल का देना है। तो ये सारी चीजें आपका, चूंकि वर्चुअल कार्ड आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास ये मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड कर दिया गया कि आपको एज पर कंटेनर या एज पर जिस एप्लीकेशन के लिए वो कंटेनर बनाया हुआ है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको सामने रखते हुए आपने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर ली कि हर नेटवर्क कार्ड को एज पर रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, इसके बाद आपको स्केलिंग की प्रोविजन मिल जाती है कि आपके सामने नेटवर्क की कोई लिमिटेशंस नहीं रही। ठीक है, आपके पास अगर 1000 MBps का कार्ड या 1 गीगा का कार्ड, बल्कि अब तो 10 गीगा के नॉर्मल हो गए हैं, सर्वर्स में मल्टीपल लगे हुए होते हैं। तो अगर सपोज आपके पास 1 गीगा का कार्ड लगा हुआ है, गीगाबिट पर सेकेंड का, तो अब आप चाहें तो एक को 300 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड दे दें, स्पेस दे दें कि वो ये यूज कर सके। ठीक, अब जब आप कंपनी से सर्विस लेते हैं ना, तो आपको नेटवर्क की बैंडविड्थ की प्राइस भी पे करनी पड़ती है। उसी तरह जिस तरह से आप नया टेल से या पीटीसीएल से कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का, तो आपसे पूछता है कि आपने 25 मेगाबिट पर सेकेंड वाला लेना है, या 50 मेगाबिट वाला लेना है, या 100 मेगाबिट वाला लेना है। तो हर एक के अपने अपने रेट होंगे। तो होगा ये कि हो सकता है कि पीटीसीएल के पास फॉर एग्जाम्पल 5 GB का नेटवर्क अवेलेबल हो, लेकिन आपको उतना ही उसमें से, और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ हो, सब लोग सोए हुए हैं, कोई नेट यूज नहीं कर रहा, तो 5 GB की 5 GB अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने 25 MB का कनेक्शन लिया, तो आपको उसमें से 25 MB का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, वो कंट्रोल हो रहा होगा। तो ये सारी स्केल अप, स्केल डाउन, और उसको पैरेलल और वर्टिकल एक्सपेंशन, ये सारी फैसिलिटीज आपको इस वर्चुअलाइजेशन ऑफ द नेटवर्क की वजह से मिल रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें किस किस टाइप के ये नेटवर्क्स अवेलेबल हैं? तो बेसिकली ये 4 या 5 तरह के नेटवर्क के टाइप डॉकर आपको प्रोवाइड करता है, और उन चारों पांचों के लिए इसके पास अपने नेटवर्क के, वर्चुअल नेटवर्क के ड्राइवर्स होते हैं, जिनके थ्रू ये वाली चीजें वो अचीव कर रहा होता है। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? ये आपको ब्रिज नेटवर्किंग का ऑप्शन दे रहा होता है, होस्ट ओनली का ऑप्शन दे रहा होता है, ओवरले नेटवर्क की टाइप देता है, आईपी लैन देता है, और मैक भी लैन देता है। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी कुछ खास तरह की रिक्वायरमेंट भी हैं, फंक्शनैलिटीज भी हैं। तो फिर आप देखते हो कि मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी होती है उस तरह की आप प्लान सेट कर रहे हो। ब्रिज में क्या होता है? ब्रिज बेसिकली ऐसी तमाम नेटवर्किंग जिसके अंदर आपको किसी कंटेनर की मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना होता है, तो वहां पे आप ब्रिज यूज या ब्रिज टाइप का नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये आपके एक या एक से ज्यादा कंटेनर्स के दरमियान सॉफ्टवेयर ब्रिज कायम करते हैं। एक हार्डवेयर वाला ब्रिज होता है, चूंकि सारे वर्चुअल है, तो सॉफ्टवेयर ब्रिज कायम कर देता है। ठीक है, तो ये एक आपस में एक ब्रिज के थ्रू, जो नेटवर्क के अंदर ब्रिज की टर्मिनोलॉजी है, उसके थ्रू वो मशीनें जो उस नेटवर्क पे होती हैं आपस में कम्युनिकेट करती रहती हैं। ठीक है, और आगे अगर आपने इनको इंटरनेट एक्सेस देना है, अगर आपने इनको इंटरनेट एक्सेस देना है, तो फिर वो नेटिंग के थ्रू, आपके जो फिजिकल कार्ड होता है उसके थ्रू वो फिर जाके नेटवर्क के ऊपर बाकी चीजों से कम्युनिकेट करती हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इनके ब्रिज से बाहर की फंक्शनैलिटी खत्म कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो आपस में कम्युनिकेट करती रहेंगी। ठीक हो गया।
तो ये होती है इसकी ब्रिज वाली टाइप। उसके बाद होस्ट वाली आ जाती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपका जो होस्ट होता है वो आइसोलेशन टाइप के मैकेनिज्म में काम कर रहा होता है अपने अंदर तक रहने के लिए, तो वो कम्युनिकेशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन आगे उसको किसी नेटवर्क पे किसी दूसरे कंटेनर से काम करने के लिए, बात करने के लिए, इंटरनेट से बात करने के लिए उसको फिर फिजिकल नेटवर्क की तरफ से प्रोविजनिंग की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए अगर आप उसको नेटवर्क प्रोविजन देते हैं तो फिर वो क्या करता है कि वो अपने लिए लेयर थ्री इसके अंदर यूज होती है ना आईपी के ऊपर, तो ये लेयर टू के ऊपर तो काम करता रहता है, लेयर थ्री पे जाने के लिए फिर ये क्या करेगा, ये जो आपका होस्ट है जिसके ऊपर ये आपने कंटेनर इंस्टॉल किया हुआ है, ये उसके ऊपर मैप हो जाएगा। तो अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई और उसको होस्ट किया इस कंटेनर के अंदर, वेब एप्लीकेशन थी, और इसकी पोर्ट 80 पे आपने उसको मैप कर दिया कंटेनर की, और वो पोर्ट 80 आपने खोल दी, तो जब भी कोई यूजर उस होस्ट की पोर्ट 80 पे यानी कि लोकल होस्ट करके 80 पोर्ट पे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो मैप होके इस वाली मशीन के पोर्ट 80 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी वो जितनी भी प्रोविजनिंग ऑफ द होस्ट वाली नेटवर्क में होती है चीजें, वो आपकी फिजिकल जो होस्ट या फिजिकल जो मशीन जिस पे डॉकर इंस्टॉल हुआ है उससे बाइंड हो जाती हैं। तो आप अपने कंटेनर की को पोर्ट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो नीचे एक्चुअल मशीन है उसकी वाली पोर्ट ओपन हो जाएगी, और जो उस पर कनेक्ट करेगा वो सीधा आके इस कंटेनर की उस पोर्ट 80 पे कनेक्ट हो जाएगा, इसकी जो सर्विस चल रही है वो उसको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ओवरले नेटवर्क होते हैं। ओवरले नेटवर्क एक तरह का इस तरह से काम करते हैं कि अगर आपके मल्टीपल फिजिकल होस्ट हैं और उन पे अलग अलग आपकी ये इंस्टॉल हुई हुई हैं कंटेनर्स की एप्लीकेशन ना, ठीक है। एप्लीकेशन एक ही है लेकिन उसका एक इंस्टांस एक फिजिकल होस्ट पे है, दूसरा इंस्टांस किसी और फिजिकल होस्ट पे है। ये अगर आप एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन की एग्जांपल है जैसे यूट्यूब है, तो जब आप youtube.com लिखते हैं तो youtube.com अमेरिका का जो सर्वर है उस पर आप जाके कनेक्ट नहीं होते, बिकॉज ये तो इतना लंबा सफर है। तो आपका जो नेटवर्क वो लेटेंसी है वही आपको काफी इफेक्ट करना शुरू कर देगी, आपकी बफरिंग को और आपकी जो वीडियो डिलीवरी है उसको। तो इन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने करीब करीब हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ही पीआईई के अंदर ही अपने सर्वर प्लेस किए हो फिजिकल, जो कि अपने पास कैशिंग कर लेते हो जो भी यूट्यूब पे नई वीडियोस रिलीज हो रही हैं। और जब आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब से, तो यूट्यूब ये करेगा कि वो पहले तो चेक करेगा कि क्या ये मेरे जो कराची में या इस्लामाबाद में पीआई पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज में जो सर्वर पड़ा हुआ है यूट्यूब का, गूगल का, उसके ऊपर ये वीडियो अवेलेबल है। अगर तो उसकी कॉपी अवेलेबल है तो आपको यहीं से भिजवा देगा, ठीक है, उसकी वो जो कॉपी है। तो आपको यहाँ से लोकल करीब से मिलना शुरू हो जाएगी वो वीडियो, तो फौरन चल पड़ेगी, बफरिंग भी मसला नहीं होगा, सारा कुछ ठीक है। और नेटवर्क पे लोड भी नहीं आएगा, क्यों कि आपने जो लोड डाला है वो अपने घर की लाइन से लेके पीआई तक डाला, उससे आगे वाली लाइन पे आपका लोड नहीं आ रहा वो वीडियो देखने का, ठीक है ना। और अगर वो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इस वाले सर्वर के करीब तरीन जो बाकी सर्वर्स है उसमें से जो करीब तरीन वाले सर्वर पे पड़ी है वहां से वो कॉपी मंगवा लेगा, आपको भी दे देगा, अपने पास भी कैशे करके रख लेगा, ताकि अगली बार ये वीडियो कोई रिक्वेस्ट करता है तो आपको लोकल वाली कॉपी मिल जाए, ठीक है ना। इस तरह से काम। अब क्या होगा कि ये सारे जो नेटवर्क्स है ना, ये एक्सटर्नल नेटवर्क के ऊपर एक तरह का अपना ओवरले नेटवर्क बना रहे होंगे, जिसके ऊपर ये सारे यूट्यूब वाले सर्वर कनेक्टेड होंगे आपस में, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ही आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो जब यहां पहुंचेगी और इसके पास अगर कॉपी नहीं है तो इससे जो अपने पास कॉपी मंगवानी है उसके लिए वो फिर से कोई वो जो स्टैंडर्ड नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज और टपोलॉजीज है उनको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि जो इसने अपना फिजिकल नेटवर्क के ऊपर यूट्यूब के सर्वर से अपना एक वर्चुअल सा नेटवर्क बनाया हुआ है, ओवरले नेटवर्क, कि जो इस रीजन के जितने यूट्यूब के सर्वर्स हैं वो आपस में एक तरह से वीपीएन के थ्रू समझ लो डायरेक्ट आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वहां से वो अपने करीब तरीन वालों को रिक्वेस्ट करेगा कि यार किसके पास इस वाली वीडियो की कॉपी अवेलेबल है, तो उसमें से जो भी करीब तरीन जिसका वो जो नेटवर्क होपिंग का टाइम सबसे कम आ रहा होगा उस वाले से वो कॉपी उठा लेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया होगा, आपका जो ये एक्सटर्नल नेटवर्क है ये वाला है, इसके ऊपर ये दो मशीनें हैं, एक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में पड़ी हुई है, एक ये वाली जो है ये फॉर एग्जाम्पल हांगकांग में पड़ी हुई है, थाईलैंड में, ठीक है। तो ये अगर आपने यहां से रिक्वेस्ट की और इसके पास वो वीडियो नहीं है, तो ये थ्रू इस एक्सटर्नल नेटवर्क के ये जो इनका
नेटवर्क बना हुआ है जिसमें चाइना का यूट्यूब सर्वर होगा, थाईलैंड का होगा, मलेशिया का होगा, इंडोनेशिया का होगा, उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा कि यार मुझे ये वाली वीडियो चाहिए इस नेटवर्क के ऊपर। यहां से इसको ये हांगकांग वाला रिस्पॉन्स देगा कि मेरे पास पड़ी हुई है, तो यहां से इसको इसी फिजिकल नेटवर्क को पीछे रखते हुए ये एक वर्चुअल सी अपनी लेयर क्रिएट कर देंगे, वहां से इसको ये वीडियो मिल जाएगी और ये आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और जब डॉकर का जो डिफॉल्ट ही ओवरले वाला नेटवर्क होता है ये एईएस से एनक्रिप्टेड भी होता है, तो जो इसके ऊपर कम्युनिकेशन होती है वो ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क वाली डिवाइसेज है वो रीड नहीं कर पाती, बिकॉज ये इनक्रिप्टेड कम्युनिकेट हो रहा होता है। सिर्फ वो डिवाइसेज जो इस पे कनेक्टेड है उनको ही नजर आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, वीलैन का आप लोगों को कंसेप्ट होगा ही होगा, नहीं है तो आप विकीपीडिया पे जाके पढ़ लें, क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड टर्म है, हमारे वाले इस केस में नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैसे आइडिया देता हूँ। वीलैन में क्या होता है कि आप एक फिजिकल लैन पे मल्टीपल वर्चुअल लैन बना लेते हैं। लैन क्या होता है? लैन बेसिकली कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक कंप्यूटर आप लोगों की लैन से कनेक्टेड नहीं है तो आपसे कम्युनिकेट कर सकेगा कैसे? मैंने कहा एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, और एक और कंप्यूटर है जो उससे कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो कम्युनिकेट कर लेगा? नहीं करेगा। कनेक्ट हुआ हुआ तो कर लेगा, फिर कर लेगा। तुम्हारी ना सीट में पक्की फिक्स करते हो अगले बार से। ठीक है। लैपटॉप है नहीं तुम्हारे पास, आगे भी तुम बंद करके रखे हुए हो, वो तो इसका है ना, इसको जरूर तुम्हें तंग करना है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि ना आपका अगर लैन से कनेक्टेड है और आपने सिक्रेसी इंश्योर कर रही है, आप चाहते हो यार 6 कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये तीन आपस में बात करें, ये तीन आपस में बात करें, लेकिन ये आपस में बात ना कर सके, या वो जो बात करें वो इनको नजर ना आए, जो ये बात करें उनको नजर ना आए, तो नॉर्मल लैन में तो ये काम नहीं होता। जो भी कनेक्टेड है सबको नजर आ रही होती है कुछ ना कुछ communication, ठीक है। इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिविटी के लिए फिर हम वी लैंस बना लेते हैं, वर्चुअल लैंस। उन लैंस जो फिजिकल एक लैन होती है उस पर मल्टीपल वर्चुअल लैंस बन जाती हैं। तो जो कंप्यूटर एक वीलैन के मेंबर होते हैं वो दूसरी वीलैन के डाटा को नहीं पढ़ सकते या एक्सेस कर सकते, और दूसरी वीलैन इन वालों को नहीं कर सकती। ये वीलैन का कंसेप्ट होता है। ठीक है। वही कंसेप्ट डॉकर भी यूज करते हैं। डॉकर क्या करता है, आपको प्रोविजन देता है कि आप एक नेटवर्क बनाएं जिसका वीलैन बना दें, तो उस वीलैन पे जितने डॉकर के कंटेनर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंटेनर बनाया उसमें आपने ऐप इंस्टॉल कर दी, दूसरा बनाया उस पर डीबी इंस्टॉल कर दी, तो आपस में तो बड़े जबरदस्त तरीके से कम्युनिकेट कर लेंगे। लेकिन फिर इनको आगे कम्युनिकेट करने के लिए फिर वो होस्ट के थ्रू स्टैंडर्ड तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप वीलैन जो फंक्शनल आपको वैसे अवेलेबल होता है, वही वाली फंक्शनैलिटी जो नेटवर्क की स्टैंडर्ड वीलैन है वो आपको डॉकर भी प्रोवाइड करता है कि अपने पास डॉकर के एनवायरमेंट के अंदर बना ले। हाँ भी अंसार बताओ। हाँ जी, उसके अंदर ही बताओ। क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है ना, वापस में कम्युनिकेट ही कराना है, फिर वीलैन बनाने की क्या जरूरत होगी? देखो, अगर हमने आपस में कम्युनिकेट कराना है तो फिर तो वीलैन नहीं बनाएंगे ना। विलेन तो बनेंगी तब जब ये वाला मसला आएगा कि यार ये दो बच्चे जो है ना ये आपस में कम्युनिकेट ना कर सके, जिनको मैं कह रहा हूँ कि अगली बार तुम्हारी वो सीट फिक्स करूंगा। ठीक है। अब ये वी लाइन बना रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि इनका वी लाइन बने इधर। सॉरी यार, ये सारे जो सवाल पूछ रहे हो ये नेटवर्क पढ़ा है? नेटवर्क का कोर्स पढ़ा है? उसमें पूछे थे? पूछे चाहिए थे ना। जो सारी बातें कर रहे हो फास्ट होता है, उसकी 5-6 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन ये सारी नेटवर्क से रिलेटेड है ना। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, पर बताना मैंने ये था कि यार सिंपल वी लैन की प्रोविजन आपको दे रहा होता है। वी लैन फिर समझो, फास्ट फूड को छोड़ दो। देखो, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि जितने कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर हैं फिजिकल लैन पे वो आपस में कम्युनिकेट करें तो वेरी वेल। अगर हम कहते हैं कि यार एक लैन है इस यूनिवर्सिटी का, इसमें फिनांस भी है, एचआर भी है, एग्जाम वाले भी हैं, ये लैब के नेटवर्क के कंप्यूटर शम्प्यूटर भी जिस पे आप बैठे हो, तो मैं चाहता हूँ यार एग्जाम का नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए, उसको हर बंदा एक्सेस ना कर सके, सिर्फ जो एग्जाम के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एक्सेस कर सके। ठीक है। वरना तुम यहाँ बैठ के वो एन मैप चला के फलाना डमकाना वो नेसेस चला के उस पर टैग मारते रहोगे, कोई वल्नरेबिलिटी निकल आए तो मैं वहां से पेपर निकाल लूँ। ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट आ गई कि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम वालों का लैन अलहदा होना चाहिए,
तो हमने उनका लैन ही अलग कर दिया। ओके फाइन, तो मसला खत्म हो गया। लेकिन अब एग्जाम वालों ने सारा डाटा तो इधर से ही उठाना होता है, एचआर से उठाना है, स्टूडेंट्स का डाटा उठाना है, ये चीजें उठानी है। उनको अलग करेंगे तो वो डाटा कैसे उठाएंगे? अब एक नया बच्चा यहाँ एडमिट होता है, तो उसकी एंट्री पहले मेन सॉफ्टवेयर में होगी, फिर वो एग्जाम वाले अपने पास भी सॉफ्टवेयर में किया करेंगे, दो दो बार एंट्री करेंगे। तो ये तो हर साल इतने बच्चे एंटर होते हैं, तो मुसीबत पड़ जाएगी। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई मुश्किल क्या है। उनको हमने ज्वाइन भी रखना है लैन के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका एक्सेस इस तरह से ना हो सके। ठीक है, चलो जो हम चाहें फॉर एग्जाम्पल उस टाइम एक्सेस हो या कोई और चक्कर हो, लेकिन वैसे वो एक्सेसिबल ना हो, लेकिन वो रहे भी इसी लैन पे। फिर हम वर्चुअल लैन बनाएंगे, फिर हम दो वी लैन बना देंगे। एक वी लैन पे सिर्फ एग्जाम वाले होंगे, एक वी लैन पे बाकी पूरी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट आई, जब रिक्वायरमेंट आएगी तो हम वी लैन बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। अब ठीक है, क्लियर हुआ है? उसके बाद हमारे पास मैक वीलैन होती है। मैक वाली जो वीलैन है, ये मैक एड्रेस के ऊपर कम्युनिकेट करती है। ये ऑब्वियसली लेयर 2 का सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशंस को डायरेक्ट रेलेवेंट मैक एड्रेस मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो लेयर 2 के ऊपर आपकी निचले वाले नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर रहते हुए 100% मैक के थ्रू इस नेटवर्क से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, उसी तरह जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, वो डायरेक्ट उस लेयर 2 के ऊपर उनको पाथ मिल जाता है, जिसके ऊपर जाके वो एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं। उनको अपना इंडिपेंडेंट आईपी मिलता है, वो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्ट तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है, उसमें नेटिंग वेटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है ना, मैक वीलेंस आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर ये कुछ चीजें हैं, डॉकर फाइल, डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर्स, डॉकर हब, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। किसी से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया क्विज में या असाइनमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए। ये वैसे हम एक्सप्लेन या डिस्कस बड़ी बार कर चुके हैं। अच्छा, अब हम करने लगे हैं अपने असल काम का आगाज, और वो है कि अब हम एक डॉकर का नेटवर्क बनाने लगे। ठीक है, अच्छा, उसको बनाएंगे, चलाएंगे, टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करते हुए जिस तरह हमने वी लैंस बनाई हैं, उस तरह मैं वर्चुअली आपके कान भी खींचूंगा अगर किसी बच्चे को प्रीवियस डॉकर की कमांड्स ना आ रही हूँ। मैंने कहा ये अपना कंटेनर स्टॉप करो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप कैसे होता है, क्योंकि वो पिछली वाली में अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज बनाओ, तो वो आपको जो पिछली कमांड्स हैं वो आनी चाहिए, ताकि हम अगली वालों पे फोकस करें। अब पता चले कि अब वो पिछली वालों को मैं फोकस कर रहा हूँ, तो फिर आज वाला काम रह जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि डॉकर इतनी आसानी से आपकी जान छुट्टी नहीं। अच्छा, आप लोगों की रमज़ान में आंखों पे जोर ना पड़े, और आपको इतनी बड़ी काली सी स्क्रीन में से ये ना ढूंढना पड़े कि कमांड कहाँ लिखी हुई है और उसका रिप्लाई कहाँ पे आया हुआ है, तो मैंने उनको अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे आपको, जब मैं कहूँ यार कमांड लिख लो, तो वैसे मैंने ऊपर भी लिखी होती है ग्रे रंग में, लेकिन नीचे जो उसकी आउटपुट नजर आ रही है ना, वहां पे भी जहां जहां कमांड है ना, उसको मैंने येलो कलर से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, उससे फायदा ये है कि जब कमांड हो तो आप इसमें नजर डालें कि कहाँ पे वो नजर आ रही है लाइन, तो आपको पता चल जाएगा। तो बेटा आप बताओ कि पहली कमांड क्या लिखी हुई है जो ग्रीन येलो से रंग से अंडरलाइन हुई हुई है? ठीक है, अभी मेरे बच्चों की जगह अभी मेरी बेटी को कौन बोल रहा था? देखिए, मैं जिससे पूछ रहा हूँ उससे पूछने दिया करो। ठीक है, क्या? अच्छा, छोटा हो गया। तो ये जो कमांड इन्होंने बोली है ना, डॉकर नेटवर्क क्रिएट माई नेटवर्क, बीच में जो पॉज लेता हूँ ना, इसका मकसद ये है कि इसका मतलब आप समझ जाएं कि बीच में स्पेस डालनी है, क्योंकि पिछली बार मैंने स्पेस कहा था तो किसी ने स्पेस टाइप कर दिया था, SPAC। ठीक है ना, इसलिए मैं ब्रेक लगा लगा के बता रहा हूँ। ये अगर आप कमांड बताएंगे ना इसको, तो ये आपका माई नेटवर्क के नाम से ना अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर देगा। ये अब एक वर्चुअल नेटवर्क होगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी कमांड टाइप की और एंटर नहीं दबाया, वो रुक जाए, और रुकने के बाद जो लिखा है उसको डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद पहले सेकंड वाली कमांड चलाएं, डॉकर नेटवर्क LS, ताकि उनको पता चल जाए कि मेरा ये नेटवर्क बनने से पहले नया वाला मेरे कंप्यूटर पे डॉकर की क्या सिचुएशन थी। तो आपने सबसे पहले कमांड चलानी है डॉकर नेटवर्क LS, और एंटर दबाना है, और चेक कर लेना कि आपके सिस्टम में कितने कितने नेटवर्क्स ऑलरेडी डॉकर के हवाले से बने हुए हैं। ठीक है,
तो जो बच्चा ये कमांड चला चुका है सेकंड वाली, वो बताया उसके कंप्यूटर पे कितने नेटवर्क्स आ रहे हैं? तीन तीन आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबकी ओके होगी ये वाली कमांड? ओके फाइन। अब आप पहली वाली कमांड चलाएं। आप अब क्या करने लगे? डॉकर नेटवर्क को कह रहे हैं कि क्रिएट करो एक नया नेटवर्क जिसका नाम हो माई नेटवर्क। आप उसका नाम अपना नाम भी रख सकते हो, लेकिन जो भी नाम रखो याद रखो, बेहतर तो ये माई नेटवर्क ही रख दो ताकि आगे फिर कोई मुश्किल ना हो। तो अब ये क्या करेगा कि ये आपके डॉकर के एनवायरनमेंट के अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देगा जिसका नाम होगा माई नेटवर्क। और ये कमांड चलाने के बाद ये आपको एक कोड सा दे देगा जिससे पता चलेगा कि इसने इस आईडी की एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। आपने फिर दोबारा से सेकंड वाली कमांड चला के चेक करना है कि क्या वो नेटवर्क क्रिएट हो गया है कि नहीं हो गया आपके पास। तो सबका नेटवर्क हो गया क्रिएट? क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे आप बताएं वो चल रही होती हैं ये जिस तरह जंग शंग की वेबसाइट होती है, जंग अखबार, ठीक है, कोई ना साइट खोल लो इस तरह junk.com.pk ना, तो एक बार चेक कर लो कि नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा, ताकि ये ना हो कि वो फिर अब अगली कमांड में ये एरर ना आए कि यार वो आपका वो डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा ना। तो जरा मुझे एक बार चेक करके एक बच्चा कोई बता दो, देखो कोई भी बीबीसी खोल लो, वट कुछ भी खोलो, चल रही है ना? चलो, अब तुमने कमांड ये चलानी है पहले वाली। हम क्या करने लगे हैं? डॉकर रन करवा रहे हैं, एक कंटेनर बना रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं माई कंटेनर वन। ठीक है, पहले हम सिंपल ये बनाते थे कंटेनर, अब हम उसको साथ ये भी बता रहे हैं कि इस कंटेनर को आपने स्पेशल नेटवर्क पे रखना है जो हमने अभी बनाया जिसका नाम था माई नेटवर्क। तो माइनस माइनस नेटवर्क करके हम उसको नेटवर्क का नाम भी दे रहे हैं कि ये जो कंटेनर है बेसिकली आपने इसको इस नेटवर्क का पार्ट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद माइनस डी, और माइनस डी के बाद आपने इसको एल्पाइन एक लिनक्स की फ्लेवर है तो वो दे रहा हूं क्योंकि उसके जरा साइज छोटा सा है, तो ये पहली कमांड आपकी फटाफट चल जाएगी, ज्यादा तंग नहीं करेगी। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या, अभी अगली कुछ कमांड्स में ना आप एक ख्याल रख लें। देखें कुछ बच्चे, बल्कि मैं तो चाहूंगा एक दो बच्चे, एक लेडीज में से हाथ खड़ा कर दे, तुम कर लो, ठीक है, और इधर से ना आपकी चल रही है तो फिर तुम्हारे वर्चुअली मैं कान खींच रहा हूँ अभी, समझ लो, ठीक है ना? तुम्हें मैं कहता हूँ लैपटॉप लेके आओ, तुम्हारा मैकबुक था, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे भी तुम उस तरह के किसी कंप्यूटर पे भेजो, यहाँ के ये कंप्यूटर है जिसपे वो बच्चों ने इंस्टॉल किया था। अच्छा नहीं, वे फिर पीछे रह जाओगी ना, फिर बाद में मसला बनेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक बेटे आप जो, क्या नाम है तुम्हारा? इफरा। आप दोनों ने ना पहले ही चलाना है, और जब आप दोनों का ओके हो जाए तो आपने कहना है कि मेरा ओके हो गया ये। रीजन क्या है सुनो, वही वाला जो मैंने अभी यूट्यूब की एग्जांपल दी थी। ये जो आप सारे चलाओगे ना और ये चेक करेगा और यहाँ पे लोकल पे वो वाला इमेज अवेलेबल नहीं होगा, तो सबके सब का वो उसी वक्त पे जाके ना वो नेट से उठा के लाने की कोशिश कर लेगा इमेज। ठीक है ना? देयर आर चांसेस कि जब ये इफरा और ये जो बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? इसहाक। इफरा और इसहाक जब अपने अपने पास ये पहले कमांड रन करेंगे, जो कि कर दो रन, चला दो, ठीक है, जब ये करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है अभी यहाँ के सर्वर पे एल्पाइन का वो इमेज अवेलेबल ना हो, ये जो लोकल कैशे चल रही है यहाँ की, ठीक है, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जब ये लोग ओके करेंगे और आप लोग अपने पास कमांडें चलाओगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो यहाँ कस्ट के या आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी है सीयूआई जो है इसके कैशे से उठा कर ले आए। तो आपके लिए फिर ये मसला ना बने कि यार सबके सब एक ही साइड पे चले गए और सबको ही स्पीड स्लो मिल रही है। ठीक है, तो आप दोनों ने कर लिया, इसाक हो गया, ओके हो गया, चलो बाकी भी चला दो। ओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हें मैं ना गिलगित भिजवा दूंगा, मैं कहूंगा वहां बैठ जाओ, मैं यहाँ पे जूम कनेक्ट करवा दूंगा और उस पर बैठ के ना मैं तुम्हारा एक चलवाऊंगा। ये ख्याल रखना, पक्का प्रॉमिस है। बिठाऊंगा फिर भी अलग से। अच्छा, चलाएं आप सबका, ये पहली वाली कमांड चल गई है, आपका कंटेनर वन क्रिएट हो गया और सही डाउनलोड हो गया, कोई मसला तो नहीं हुआ? चलो गुड हो गया। इसी के साथ एक और कमांड लिखी है जिसमें कोई फर्क नहीं है इस वाली कमांड से, सिर्फ उसमें कंटेनर का नाम आपने रखना है कंटेनर टू। तो जिन्होंने ये पहली कमांड चला ली है जल्दी से कंटेनर टू वाली कमांड भी चला लें क्योंकि टाइम,
कंटेनर टू भी बना लिया, वेरी गुड। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि आप सबके पास दो कंटेनर्स बन चुके हैं। तो आप लोगों के पास वन बाय वन में आऊंगा, मुझे आपने स्क्रीन पे चेक करके मुझे दिखाने हैं कंटेनर, दिखाओ किधर है। पुरानी कमांड से पता चलेंगे। दिखाओ भाई, जल्दी करो जल्दी करो। ये तो इमेज दिखा रहे हो, मैं कंटेनर कह रहा हूँ, कंटेनर की बात नहीं समझ आती तुम्हें? ये था ही नहीं पिछली बार, तो क्या समझ आएगी? हाँ भाई बताओ। दिखाओ भाई। हाँ ये दिखा ना यार। और यार मुझे कमांड में दिखाओ, ये क्या दिखा रहे हो? अभी मैंने स्पेशल तुम लोगों को कहा था यार, तुम लोगों को ना है। हाँ हाँ, कर रहा है, ठीक है, शाबाश, सही जा रही हो। अच्छा बताओ भाई, किधर है तुम्हारे कंटेनर कंटेनर? और बैठ जाना, थोड़ा सा आगे कर लेना। हाँ भाई दिखाओ बच्चों। नहीं नहीं ठीक है, सूडो डॉकर अभी मैंने कहा था, मुझे दिखाओ भी ये कहाँ बने हैं। लिस्ट में दिखाओ, लिस्ट में। याद आई कमांड? मैंने कहा मुझे कंटेनर देखने हैं, कितने कंटेनर बने हुए हैं। पिछले वाले में पड़ी थी। कंटेनर देखने को तो कैसे देखते हैं? कितने बने हुए हैं तुम्हारे पास? तो बना तो दिए ना, दिखा भी ना आगे, फिर मैं जो बात करूँ सुन नहीं रहा। दिखाओ। इमेज है, कंटेनर नहीं है। इमेज और कंटेनर में फर्क होता है। क्यों नहीं शो हो रहे? इसकी कोई वजह होगी, वो भी मैंने बताई थी पिछली बार बड़ी डिटेल में, तुम बैठे हुए सुन भी रहे थे। मुझे सही लगा, मैंने सही लगा। हम्म, ठीक है, क्योंकि बंद हुए हैं, याद रखा करो। क्या है? ये पी एस ए प्रोसेसर दिखा रहा है, एल एस है ब्रोकर, एल एस माइनस ए लगा रहा है। जी बताइए। माइनस ए। सूडो छोड़ के लगा फिर इसको वैसे, चल तो जाना सही था। हाँ बताओ क्या है? नहीं नहीं, यहाँ से छोड़ो, नीचे करो, नहीं होगा स्टार्ट, नहीं होगा ना, नहीं होगा। और नहीं होगा ना, बस ठीक है, छोड़ देना, सबर कर देना, बस सबर कर, सबर सबर सबर। कंटेनर भी लिखना था लड़की, कंटेनर क्या है? कंटेनर मांग रहा हूँ ना तुमसे। आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं नोट करना शुरू करूंगा जिन जिन लोगों को कमांड याद नहीं है, ठीक है? और मुझे जो याद रह जाए ना, फिर वो भूलता नहीं है। दिखाओ किधर है कंटेनर्स, कहाँ है आपका की? मैंने कहा था मुझे दिखाओ कौन कौन से कंटेनर्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं कंटेनर पूछ रहा हूँ तो मुझे नेटवर्क बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो भी बनाया हुआ है ना? नहीं, क्यों? ये भी बताया था पिछली क्लास में। सोचो, अगर कंटेनर बंद हो तो क्या करते हैं? बताओ बताओ। एक मिनट एक मिनट, इसको देखने कहाँ है तुम्हारी कमांड में? डॉक्टर पी एस है। पी एस से क्या होता है? प्रोसेसर पता लगते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कंटेनर कौन कौन से बने, दिखाओ तुम्हें। ये बेटा प्रोसेसर बता रहा है ना, करता करता उससे भी करता। डॉकर कंटेनर सुनो ना, अच्छा ठीक है, डॉकर कंटेनर एलएस करो जरा। डॉकर कंटेनर एलएस करो। देखो ये एलएस की जो कमांड है ना, हर एक के साथ चलेगी, वैसे भी बताओ। क्योंकि बंद पड़े हैं, माइनस ही लगाओ।
ठीक है। तो एलएस की कमांड जिसके साथ लगाओगे ना उसकी चीज दिखाएगा। नेटवर्क के साथ दिखाओगी तो नेटवर्क दिखा देगा, कंटेनर के साथ दिखाओगी कंटेनर दिखा देगा, इमेज के साथ लगाओगी तो इमेज बता देगा। अगर तुम्हें एलएस पता है, डॉकर का पता है, बीच में जो चीज होगी उसकी लिस्ट दे देगा। गॉट इट? तो यार उसको देखने की कमांड थी वैसे डॉकर कंटेनर एलएस, और चूंकि वो बंद पड़े हुए तो माइनस है, अगर चल रहे होते तो बगैर उसके भी काम हो जाता। तो ये वाले कंटेनर बनने के बाद खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं एक मिनट कि ये जो हमने माई नेटवर्क के ऊपर एक कंटेनर डाल दिए हैं तो इन्हें यकीनन फिर कोई ना कोई आईपी शाईपी मिला होगा, कोई सेटिंग होंगी इसकी, ठीक है। तो किसी भी कंटेनर के हवाले से जो डिटेल्स हमने देखनी है तो वो जिस नेटवर्क पे है उसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कमांड दें डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और आगे अपने नेटवर्क का नाम दें तो आपको बड़ी लंबी चौड़ी सी ना एक लिस्ट दे देगा जिसके अंदर उसकी पूरी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी। और आप देखोगे कितने बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और कितने बहुत सारे उस पे एक्शंस हो सकते हैं। हर एक की अगर दो दो वैल्यू भी हों और ये 50 वेरिएबल हो तो इसका मतलब है कि 100 के करीब सेटिंग है जिनको आप ट्वीक कर सकते हो। सही हो गया ना? तो इसके एंड वाले हिस्से में आप देखो तो आपको आईपी एड्रेस भी मिल रहा होगा, ठीक है, कहीं पे लिखा होगा एंड वाले हिस्से में जाके नीचे, ठीक है। तो डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और आगे जिस नेटवर्क का आप नाम दोगे ये आपको उस नेटवर्क की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इस वक्त डॉकर के अंदर वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब आप क्या करो, आपने जो अभी माई कंटेनर वन और माई कंटेनर टू बनाए हैं जल्दी से इनको डिलीट करो, रिमूव करो। पिछली बार की कमांड है। कंटेनर्स को जो माई कंटेनर वन है और माई कंटेनर टू है इसको आपने रिमूव करना है और जल्दी से रिमूव करके मुझे बताओ कि हमने रिमूव कर लिए हैं। फिर बता रहा हूं पिछली बार की कमांड है, पिछली लैब की। और ये सारी लैब इंटीग्रेटेड है, पिछली बार कुछ नहीं किया तो अगली बार फंस जाओगे, तो प्रैक्टिस कर लो। शाबाश, क्या हो गया? पहला हो गया, जल्दी से दूसरा भी कर दो, वेरी गुड। और करने के बाद वो माइनस ए वाली कमांड से चेक करो कि वो वाकई ये रिमूव हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, क्योंकि वरना अगली बार एरर आएगा, अगले वाले पेज के ऊपर जो कमांड है वो एरर दे देगी। ठीक है, ये बड़ा ख्याल करना है, इसलिए मैं रिमूव करवा रहा हूँ। दूसरा भी हो गया, अब वो एलएस मेलएस करो, शाबाश। कंटेनर, कंटेनर इसको अपने एलएस करना होता है ना, उसका नाम लिखते हो। नेटवर्क करोगी तो नेटवर्क लिखोगी, अभी क्या करना है कंटेनर, तो कंटेनर को करो। आ रहा बेटा, एलएस 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 लड़की एलएस, माइनस को छोड़ खाली एलएस करो। एलएस कमांड है, लिस्ट करो, स्पेस दो, स्पेस दो। हाँ, अब यहाँ लिखो माइनस ए, माइनस ए का मतलब है सारे दिखाओ जो बंद है वो भी, जो चल रहे हैं वो भी एंटर करो। अब देखो कोई नहीं आ रहा, ठीक है। इसको छोड़ो, हाँ इसकी खैर है, वो तो मुझे पता है रिमूव हो जाता है, इसके बाद मैं कमांड लाइन से ला रहा हूँ। दोनों हो गए, ठीक है, दोनों हो गए। तुम्हारा क्या मसला है मयूद्दीन, तुम तो बचोगे नहीं मेरे हाथ से। क्या हुआ है? पहले क्यों नहीं किया था यार? हैं? मेरा वजन है 80 के करीब, अगर मैं मुर्गा बना के तुम्हारे पे बैठ जाऊं तो तुम्हारा तो कुछ उम्र निकल जाएगा यार, ऐसे ना किया करो। देखो अच्छे भले समझदार माशाल्लाह 8वें 9वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, जल्दी करो ना, फिर पीछे रह लोगे, फायदा। चलो भाई, हो गया सबका ये रिमूव। तो अब सारे ये वाली कमांड चलाओ, लेकिन वही वाली बात है, स्टेप्स में चलानी है, बाकी सारे लिख लो। इफरा जो तुम घूम रही हो फिलहाल बैठ के कमांड टाइप करो, और इसहाक आप दोनों ने एंटर मार देना है। जब ओके हो जाए तो फिर ये लोग चलाए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा इमेज है, ये 30 एमबी का इमेज है, तो इस पे मसला बन जाएगा। तो बाकी सारे लोग टाइप कर लें कमांड, और इफ्रा और इसहाक जो है वो टाइप करने के बाद एंटर दबा के इसको चला भी दें, ताकि वो इमेज कैशे में या यूनिवर्सिटी की आ जाए डाउनलोड होके, ठीक है। तो इसहाक जब आपका कंप्लीट हो जाए ना तो फिर आपने बताना है मुझे, ठीक है। और आप लोग ये कमांड सिर्फ फिलहाल टाइप कर लें, फिर इसकी जो डिटेल्स है वो मैं फिर आपको सुकून से बताता हूँ, ताकि आपकी टेंशन फिर पूरी मेरी तरफ हो।
अभी देखो तुम्हारे पास ये वाला टाइम क्या हो रहा है कि घड़ियाँ ठीक है, क्योंकि आज जुमा भी है, 25 ही हो रहा है बस ठीक। हो गया आपका? वो डाउनलोड सर्वर शो हो रहा है ना, अभी अभी हुआ नहीं। ओके, दूसरा भी कर लो, चलो। चलो ठीक है भाई, आप लोग ना बाकी भी चला दो। क्या हो गया? दोनों रन कर भी चल गए, बन गए, सारा कुछ वेरी गुड। ठीक है। मैम को ऑफिस में देखा था, मैम को हाँ अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपने वो जो ls की कमांड है वो -a के स्विच के बगैर चला के देखो क्या नजर आ रहा है। -a के स्विच के बगैर। -a के स्विच से ये होता है कि सारे कंटेनर नजर आते हैं, अगर सिंपल लगाए तो सिर्फ वो कंटेनर नजर आते हैं जो चल रहे होते हैं। क्योंकि पिछला वाला कंटेनर जो हमने बनाया था एल्पाइन वाला, वो चलते साथ ही बंद हो जाता था, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा होता था। अभी ये जो बनाए हमने ये चलते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ चीजें ऐड की हैं जिसकी वजह से अब ये चलता रहेगा, बंद नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब है हमारे पास दो ऐसे लिनक्स के टर्मिनल आ गए जिनके अंदर यूबंटू इंस्टॉल है, नंबर वन। और नंबर टू, ये वो चल भी रहे हैं। अच्छा, वो क्यों चल रहे हैं? अच्छा, डॉकर बनाने की ना एक मेथडोलॉजी थी, एक रिक्वायरमेंट थी, ये जरा बात इंपॉर्टेंट है, सुन लो, काम आएगी। डॉकर के जो कंटेनर होते हैं वो किसी काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो डॉकर एक्सपेक्ट करता है कि जब आप उनको बनाओ ना तो आप उन्हें कोई कमांड दे दो, कोई सर्वर चला दो उस पर, कोई कमांड रन कर दो, कुछ इस तरह से कर दो। जो हमने पिछला वाला बनाया था ना एल्पाइन वाला कंटेनर, उसको हमने सिर्फ बनाया था, उसको कोई कमांड नहीं दी थी। तो जो ही वो बना, वो चला, उसने देखा कि इन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया, तो वो बंद भी हो गया, उसने अपने आप को शट डाउन भी कर लिया। ठीक है। उसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट की भी कमांड्स आप लोगों ने पढ़ी हैं। वो चलता है, वो फिर बंद हो जाता, क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं आगे मिलता, उसकी जो कोडिंग हुई थी या जो भी सेटिंग थी। ये वाला जो हमने बनाया, इसमें शुरू की कमांडें सेम है। क्या है? डॉकर रन माइनस माइनस नेम माई कंटेनर वन, सेम कमांड है। माइनस माइनस नेटवर्क माई नेटवर्क, सेम है। -d यूबंटू, हमने इमेज बता दिया इसको, उसमें हमने एल्पाइन कहा था, इसमें हमने यूबंटू कह दिया इसको। इसका जो इमेज है वो यूबंटू वाले के ऊपर बना लो। आगे हमने इसे कहा कि क्या करो, जो अगली वाली चीज है ना, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हमने कहा क्या करो, बिन बैश, यानी कि इसके बिन के फोल्डर के अंदर एक बैश का एक इंटरफेस है जो कि बेसिकली CLI की प्रोविजनिंग हमें देता है। बैश एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम लिनक्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो उसका कमांड लाइन है उसको बैश कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, और भी होते हैं, कैश भी है, KSH भी है, बाकी शेल्स भी हैं। लेकिन हम बोर्ने अगेन शेल, BASH का मतलब होता है बोर्ने अगेन शेल। तो हमने इसको कहा कि शेल एग्जीक्यूट करो, और शेल एग्जीक्यूट करके उस पर कमांड चलाओ। -c है कि इसके अंदर एक कमांड चलानी है आपने। कौन सी कमांड चलानी है? टेल -f/dev/null। ये टेल की कमांड है जो कि नल वाले टर्मिनल पे कुछ चीज भिजवा रही है। ये सिर्फ मैंने इसलिए चलवाई है कि ये कमांड एक ऐसी है जो मुसलसल चलती रहेगी इसके अंदर। जिनको लिनक्स का पता है उनको आइडिया होगा। और इसकी वजह से हमारे लिनक्स का ये फ्लेवर या जो भी ये कंटेनर है शट डाउन नहीं होगा ऑटोमेटिक। क्यों? कि कमांड मुसलसल चल रही है। अभी चूंकि चल रही है तो उसको शट डाउन नहीं होने दे रही। तो ये सिर्फ काम है, बाकी जो शुरू की है -c से या /bin/bash से पीछे वाली चीजें, ये सेम वही कमांड है कि जिसके थ्रू आप कंटेनर एक्टिवेट करवाते हैं। लेकिन कंटेनर एक्टिवेट करवाने के बाद आगे हमने उसे काम भी दे दिया, जिसकी वजह से मुसलसल हमारे दोनों कंटेनर्स रन हो रहे हैं। रन इसलिए हो रहे हैं कि अभी हमने इन कंटेनर्स में घुसना है, इसके अंदर जाना है, इसका शेल एक्सेस करना है, इस पर कमांडें चलानी है। ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा कि यार तुम्हें काम करते रहो, जब तक कि वो काम कर रहे होंगे हम इसमें घुस के अपना काम शुरू कर देंगे, कि वो जो आपको हमने प्रैक्टिस करवानी है नेटवर्क की। अच्छा, इस काम से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा कि आप अपने पास पेज लेके, नोटपैड खोल के, वट किसी जगह पे जहां आप नोट कर सके, आप वही वाली कमांड चलाओ जो पीछे हमने कमांड चेक की थी। लेकिन इस बार आपने इंस्पेक्ट में कंटेनर का नाम देना है। पहले हमने नेटवर्क का नाम दिया था तो उसने हमें नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी थी। हमने कहा था डॉकर इंस्पेक्ट और आगे माई नेटवर्क दे दिया था। ठीक है, अभी हम इसको कह रहे हैं डॉकर इंस्पेक्ट, और हम कह रहे हैं कंटेनर को इंस्पेक्ट करके मुझे डिटेल्स दिखाओ। तो अब आप जब इसको कंटेनर का नाम देंगे, यानी कि माई कंटेनर 1, तो आपको ये कंटेनर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। तो आपने क्या करना है कि ये दोनों कंटेनर्स की कॉन्फ़िगरेशन खोलनी है। इसमें किसी जगह के ऊपर
ये सामने देखें, आपको इसका आईपी एड्रेस मिल रहा होगा, ठीक है। आपने जो आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है वो नोट करना है अपने पास, ठीक है। कमांड है डॉकर इंस्पेक्ट और आगे कंटेनर का नाम जो कि पहले वाले का था माई कंटेनर 1 और दूसरे वाले का था माई कंटेनर 2। तो आपने दोनों के आईपी एड्रेसेस अपने पास किसी जगह पे नोट कर लेने, क्योंकि अगली किसी जगह पे हम उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों कंटेनर 1 के आगे उसका आईपी लिख ले और कंटेनर 2 के आगे उसका आईपी लिख ले, और ये करके जल्दी से मुझे बता दें। ग्रेट। तुम्हारा नाम क्या बेटा? बिस्मा। इसमें तुम्हारा एंड में है, तो सबसे आखिर में हो, यस सर। आखिर में हो। थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करो ऐसा ऐसा, तो ये आ नहीं, ना 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 ना, देखो कहाँ, ये आ रहा है। ठीक है, इसको नोट करो अपने पास किसी जगह पे। इसी तरह से दूसरे कंटेनर का भी आईपी आप लोगों ने नोट करना है, दोनों कंटेनर्स के। जल्दी से दोनों कंटेनर्स के आईपी नोट करें और हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहां पे अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम अपनी मशीन से, अपने सीएलआई से, वो जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, यहां से अब हम उस मशीन के सीएलआई पे जाने लगे। वो जो हमारे दो कंटेनर चल रहे हैं ना, जो इसके चल रहे हैं, ये जो हमारी मशीन्स हैं लिनक्स की, यूबंटू की, उसके अंदर जाने लगे। अब आप क्या करें कि अपने पास दो और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें, ठीक है। दो और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें। जिनके पास कोई मसला है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस रिक्वायर्ड होता है, वो फिर बेशक उसी में रहे, लेकिन बेहतर ये है कि जो बाकी बच्चे जो अपने लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, जिसका मैं बारहा आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि अपना लैपटॉप लेके आएं, क्योंकि उसमें एडमिन की प्रिविलेजेस और ये वो वाला मसला नहीं होता। तो आपने दो कमांड प्रॉम्प्ट्स खोलने हैं जल्दी से, नए वाले। जो लोग लिनक्स में है वो कंट्रोल टी दबाएं, तो शायद उनका इसी में एक नया टैब खुल जाएगा। कंट्रोल टी दबाओ लड़की, कंट्रोल शिफ्ट टी दबा दो, चलो Ubuntu में हो तो। ठीक है, तो देखो वो आपके इधर ही दो बन गए, ठीक है। तो दो खोलने हैं नए, मजीद दो खोलने हैं, ठीक है। तो पहले वाले में आप क्या करो, कमांड लिखो डॉकर एग्जिट -IT और पहले कंटेनर का नाम दे दो यहां माई कंटेनर 1 देना, ठीक है। इस जगह पे माई कंटेनर 1 देना और आगे /bin/bash। माई कंटेनर 1 है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट छापा ना मार देना। अभी टाइम कम है, वरना मैंने आप लोगों से ये एरर सेट करवाना था पहले। क्योंकि जो लोग सिर्फ आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, वो इसको कंटेनर लिख देते हैं और बाद में वो चलता ना एरर देता। तो मैं कहता कि इस एरर को निकालो, तो पता चलता कि वो नाम माई कंटेनर था। आपने बेसिकली यहाँ पे माई कंटेनर देना है इस जगह पे, ठीक है। और जब आप लोग एंटर मारेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका वो प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है, कुछ एक हैश साइन आना शुरू हो गया है, उसके पीछे कोई अजीब सा नंबर √@ समथिंग समथिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि अब आप इस माई कंटेनर 1 के अंदर घुस चुके हैं और आपके सामने जो टर्मिनल खुला हुआ है, इस माई कंटेनर 1 का लिनक्स का टर्मिनल है, जो आपके सामने एक्सपोज हो गया है, ठीक है। अब आप जो कमांड यहाँ पे चलाएंगे वो लिनक्स की होगी और वो उस वाली मशीन पे चल रही होगी जिसके अंदर अब आप जा चुके हैं। अब वो जो आपने सेकंड वाला खोला था कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने कहा था दो कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, तो दूसरे वाले में जाके आप माई कंटेनर 2 के अंदर घुस हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दो CLI के कमांड प्रॉम्प्ट्स आ रहे होंगे, टर्मिनल्स आ रहे होंगे, जिसमें से एक के अंदर आपके पास इंटरफेस आ रहा है माई कंटेनर 1 का और दूसरे के अंदर इंटरफेस आ रहा है माई कंटेनर 2 का। तो जल्दी से दोनों इस एस्पेक्ट को कवर कर ले। और इसाक आप जा चुके हो? इसाक आप ना पहले एक कंटेनर के अंदर कमांड चलाओ apt-get अपडेट वाली, ये वाली, सिर्फ ये चलाओ, सिर्फ आप चलाओ, ताकि वो भी कैशे में आ जाए। ठीक हो गया ना? जब हो जाए तो दूसरे वाले में चला लो, क्योंकि ये तकरीबन 20 सेकंड भी डाटा डाउनलोड करेगा, इसमें टाइम लगेगा। बाकी लोग थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी सी देर। डॉकर से कनेक्ट करें, दोनों डॉकर से कनेक्ट करें। उसके बाद दोनों के अंदर ये वाली कमांड, पहली वाली apt-get अपडेट, ये लिख के रख ले, अभी एंटर ना दबाए जब तक इसाक वाला प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए।
हो गया? ठीक है, आप लोग एंटर कर दो, तुम दूसरे वाले में भी कर लो। हाँ ठीक है, दूसरे वाले में भी कर लो, सही। सब लोग अपने दोनों जो कंटेनर्स के आपको लिंक्स मिले हुए हैं, CLIs मिली हुई हैं, इंटरफेसेस मिले हुए हैं, उसमें ये sudo apt get, या sudo को छोड़े वैसे ही apt डैश get स्पेस दे के अपडेट, ये वाली कमांड चला दे जो यहाँ लिखी हुई है। कोई बात नहीं, दोबारा चला दे। जी बताओ क्या एरर आ रहा है, आगे करो सर। नहीं, कुर्सी आगे कर लो, सिर्फ आगे कर लो। डुप्लीकेट अपडेट तो नहीं काम कर रहे हैं। बेटा तुम अभी कंटेनर के अंदर नहीं गए हो, इससे पिछली कमांड सुनो। अच्छा, मेन कंटेंट किधर करना है? यार ये कमांड तुमने चलाई नहीं है क्या? अगर तस्वीर खोलो तो तुम तस्वीरें ले रही होती हो। कमांड सारी चलाई सर, जो आपने बताया। इससे पिछली ये वाली, कंटेनर हो गया, पिछले वाले शब्द की तस्वीर खींची थी। दूसरा एक कंटेनर हो गया, तो ये कमांड बना। ये कमांड कहाँ है यार? हैं? कहाँ गई? यार ये वाली कहाँ है? कहाँ की? नहीं की ना, जब करोगी सुनो मेरी बात, इधर तरफ गौर से देखो लड़की, तुम खड़ी होकर, खड़ी होना बताता हूँ। ये कमांड नजर आई है तुम्हें? ये नजर आया, इस तरह की चीज नजर आएगी ना, इस C:/ की जगह, तो इसका मतलब है कि तुम कंटेनर में गई हो, वो कमांड सही तरह रन कर। सही नहीं की हो भाई, हो गया क्या मसला है? कौन सी कमांड लिखी है यार? ये कहाँ लिखी है sudo inspect container? कौन सी कमांड लिखी है यार? मुझे दिखाओ ना, तुमने कमांड कौन सी चलाई है आपने, तुम बताओगे। हाँ तुम गई भी हो ना, इसमें क्या मसला है? sudo apt वाली चलाई है, apt get, मैंने कहा था ऊपर वाली पहले चलाई है मैंने। लड़की ये कमांड चलाई है ये? क्यों? क्या कर रही हो यार? आगे आगे हम मारी जा रही हो तो फिर बता रहे काम खराब होगा ना। स्पेस करो, अपडेट करो, ठीक है। अब एंटर मारो, ये जब चलेगा ना, जब ये खत्म होगा ना, फिर वही चलाना, फिर चलेगा। मैंने इसीलिए कहा, मैं ऊपर वाली कमांड कह रहा हूँ, तुम नीचे वाली में पहुंच गई हो। ऐसा नहीं करना है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी, तरकीब से जाना है, ठीक है। गई हो उसके अंदर? हाँ चलो, अब वो जल्दी ये वाली कमांड चलाओ, स्पीड में, स्पीड में। अच्छा आप आओगे बेटा? क्या मसला आ रहा है? कौन सी कमांड चलाइए, कमांड दिखाओ। आप पैरो दबाओ, आप पैरो, आप पैरो दबाओ। आप पैरो कहाँ है? apt get अपडेट करो, एंटर करो। apt डैश गेट डैश कहाँ है? चलो लेके चलो, चलो भाई। अच्छा उसके बाद ना, अब हमने क्या करना है, apt get बेसिकली यूज होती है कि आपने अगर अपने लिनक्स में कोई चीज इंस्टॉल करनी हो तो उसके लिए, तो हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखते हैं अपने उसमें ना। आपने इन दोनों में कमांड चलानी है, सबसे आखिर में जो लिखी है apt get install net dash tools, ये वाली कमांड भी आप लोग चलाएं तो देखिए ये एक नेट टूल्स का एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल कर लेगा इसके अंदर, आपकी मशीन के अंदर, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि आपने अपनी मशीनों पे कनेक्ट किया, उसका इंटरफेस ले लिया, उस पे कमांडें चलाई। कमांडें कौन कौन सी चलाई? आपने apt get अपडेट की कमांड चलाई, और उसके बाद उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के देखा, तो यकीनन वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया होगा। और दोनों में कर लो, और दोनों में करके जल्दी से ओके करो, क्योंकि नमाज का वक्त करीब आ। ग्रेट हो, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा उसके बाद अब आपने एक और कमांड चलानी है जो कि यहां पे लिखी हुई है दोनों पे, apt डैश गेट इंस्टॉल, जैसे आपने पिछली वाली वो किया था IP utils वाला या जो भी था नेट utils, आपने अब ये वाली कमांड देनी है IP utils डैश पिंग, ये वाला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएं। दोनों में, दोनों में करना है ये काम। अच्छा हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? ओके फाइन। अब देखो हमारे पास दो कंटेनर हैं, आपने ये देखना है कि कौन सा वाला कंटेनर किस मशीन का है। ओके, ये कैसे देखोगे? इस काम के लिए तुम्हें
वो जो तीसरा टर्मिनल सबसे पहले खुला था ना वो काम आएगा, मैंने इसलिए दो नए खुलवाए थे। वहां पे वो जो डॉकर कंटेनर पीएस एलएस वाली कमांडें चलाओ ना, एलएस वाली, तो वहां से मैपिंग करो कि माई कंटेनर का बेसिकली वो जो आईडी सा आ रहा होता है वो कौन सा वाला है। ठीक है, माई कंटेनर वन का वही आईडी यहाँ शुरू में लिखा होगा, ये EE73F4596। ठीक है, तो आपने उन दोनों को अलग अलग कर लेना है। जो मशीन नंबर 2 है, कंटेनर माई कंटेनर 2 वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है, उसको आप ले आओ राइट साइड पे, और वन वाला इधर लेफ्ट साइड पे ले आओ। जैसे भी उनको दोनों को अलग अलग करो, तुम्हें पता हो कि जब मैं बात करूं कि माई कंटेनर वन में चले जाओ, तो आपको पता हो कि मैंने किस कमांड प्रॉम्प्ट पे अगली कमांड चलानी है। और जब मैं कहूं कि माई कंटेनर 2 में चले जाओ, ये वाली कमांड चलाओ, तो आपको पता हो कि मैंने किस वाले उस इंटरफेस में जाके ये वाली कमांड रन करनी है। गॉट इट? तो बेसिक बेसिक आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपल वहां पे लिख भी दो माई कंटेनर वन और एंटर मार दो, तो एरर दे देगा कि दिस इज अ बैड कमांड, बट तुम्हें लिखा हुआ नजर आ जाएगा वो कि दिस इज माई कंटेनर वन। ठीक है ना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग कह रहा हूं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जहां पे अब आपके पास देखो माई कंटेनर वन का आईपी भी लिखा हुआ है, आपने नोट किया हुआ है, माई कंटेनर टू का आईपी भी लिखा हुआ है। सही है? तो आप क्या करो कि माई कंटेनर वन के टर्मिनल में जाओ और वहां पे जाके ये वाली कमांड चलाओ और उससे कहो कि यार मुझे जो आगे आईपी लिख रहे हैं ना वो माई कंटेनर टू का लिखना है, माई कंटेनर वन में जाना है, ये कमांड लिखनी है पिंग, और आईपी डालना है माई कंटेनर टू का आईपी, और एंटर मारना है। तो देखो कि क्या आप इस मशीन में बैठ के माई कंटेनर टू को पिंग मार रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है आपका नेटवर्क कनेक्ट हुआ हुआ है आपस में एक दूसरे के। सेम उल्टा काम करना है, फिर माई कंटेनर टू वाले में चले जाना, वहां पे माई कंटेनर वन का जो आईपी है वो देने आपने पिंग की कमांड के आगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका डॉकर का नेटवर्क बिल्कुल ठीक बन गया है। उसमें हमने दो कंटेनर बनाए थे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप 100 कंटेनर्स बना लो, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। तो ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि अपने कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करवानी है बिटवीन टू कंटेनर्स। आगे चले। ओके, अच्छा, ये फिर कमांड्स दी हुई हैं कि मतलब थोड़ी सी डिटेल भी लिखी है, सारी आपने देख तो ली है, नेटवर्क एलएस ये वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? हम थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी फास्टली मूव ऑन करते हैं क्योंकि टाइम कम हो रहा है। क्या? क्यों? इसको जल्दी अटेंडेंस लेके चला जाओ यार, मैं काम करवा रहा हूँ तुम लोगों को यार, मजे लेने की पड़ी हुई है। ऐसे नहीं करो बच्चों। अच्छा, थकना तो मुझे चाहिए, तुम लोग मजे से बैठे हो, मैं बोल भी रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, एक ही के पास भी जा रहा हूँ, कौन सी थक गई है मुझे बताओ। उसमें दो तीन एक्सरसाइज बताऊंगा, अगली बार आने से पहले एक्सरसाइज करके आएगी। ठीक है, फिर थका नहीं होगी, ऐसे नहीं करो बेटे। अच्छा, अभी हमने ना, ये तो हमने नेटवर्क बना लिया, अभी हमने ना कंटेनर्स को डिप्लॉय भी करना होता है। डिप्लॉय करने के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लो आगे प्रोफेशनली काम आएंगे तुम लोगों को। यहाँ पे हमारा एक कंटेनर है जिसकी सारी सेटिंग चल रही है, कॉन्फ़िगरेशन है, अवेलेबिलिटी है, प्रोविजनिंग है, स्केलिंग है, ऑटोमेशन है, रिसोर्स एलोकेशन हो रही है, लोड बैलेंसिंग हो रही है, हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सारा आपका डॉकर का इंजन कर रहा होता है। इसके ऊपर आप मल्टीपल कंटेनर्स बना लेते हो। ठीक है, जो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ना कुछ ऑर्केस्ट्रेशन के टूल हैं, जैसे कुबरनेटिस है, डॉकर स्वार्म है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये आपको ना बेसिकली आसानी प्रोवाइड करते हैं कि आप एक मशीन है, लोड आ गया, इसकी चार मशीनें बना दो। ठीक है, चार मशीन है, लोड कम हो गया, एक बना दो। ठीक है, उनके दरमियान में लोड बैलेंसिंग, नई रिक्वेस्ट आ रही है वो कैसे इनके दरमियान ऑटोमेटिकली मैनेज होंगी। आपका कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल, उसके रिसोर्सेज हैं 1 GB के, अब रश बढ़ गया, ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, आप 2 GB करवाना चाहो उसकी रैम को, तो कैसे करोगे। ये सारी चीजें यहाँ से मैनेज हो रही होती हैं। सही हो गया? अच्छा, अब ये सारे काम, वो जो YAML है ना, YML फाइल है, वो जो YAML का सिंटैक्स है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारे लिए बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। तो ये जो सारे काम तुमने हाथ से किए हैं, डॉकर क्रिएट फलान ढमका, ये कर दो वो कर दो, एक्चुअली काम ऐसे नहीं होता। ये जो सारे सेटअप्स हैं, ये प्रोग्राम बनता है इनका। ठीक है, अब वो जमाने खत्म हो गए हैं। मैं एक बार दुबई में था, तो हमारे पास एक ट्यूनीजिया से हमारे को ट्रेनर आए थे, को ट्रेनिंग चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हमारे यहाँ यू फोन है, मोबाइल लिंक है, तो वैसे उन्होंने वहाँ की ट्यूनीजिया की एक अ, ये यूफोन टाइप की किसी टेलीकॉम की कंपनी थी, उनका पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। कोई 250 से 300 के करीब कंप्यूटर्स थे, मतलब सर्वर से कंप्यूटर से बना दी, ठीक है ना, एफटीपी सर्वर होंगे, प्लान सर्वर। ठीक है, पूरी कॉन्फ़िगर। उसका उन्होंने मैं स्क्रिप्ट हमारे साथ शेयर किया उस ट्रेनिंग में।
तो वो मल्टी बहुत सारी लाइंस का था, इसी YML में लिखा हुआ था, जो कि पूरे के पूरे सर्वर्स खड़े कर रहा होता था। ठीक है, पूरे के पूरे सर्वर्स, ऑल्दो इसके ऊपर नहीं था, वो था उसमें रेड हैट की रेड हैट की प्रोडक्ट है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, अभी अभी आ जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली उसकी इंप्लीमेंटेशन थी वो। ओपन शिफ्ट है और एक और चीज है उनकी, यमल की, वो थी एनीवे, जो भी थी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। हम क्या करेंगे, डॉकर कंपोज में यही सारे काम जो भी हम कर रहे थे, कंप्यूटर बना रहे थे, सारा कुछ बता, ये जो किया है, इसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारा ये वाला काम कर देगा। वो प्रोग्राम किस में होगा, यमल में होगा। तो कोई प्रोग्राम नहीं होगा, जस्ट एक यमल की कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसके अंदर सारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हम सर्विस की डेफिनेशन करेंगे कि क्या सर्विसेज हमारा ये डॉकर का कंटेनर दे रहा हो, नेटवर्किंग की उसकी क्या हो, वॉल्यूम्स उसके ऊपर क्या अमाउंट हो, स्केलिंग सर्विसेज क्या क्या हो, एनवायरनमेंट की कोई वेरिएबल है वो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अभी प्रोवाइड होने वाली हैं। इस टेक्स्ट से हम आगे आ जाते हैं डॉकर कंपोज के ऊपर। तो डॉकर कंपोज बेसिकली जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये बेसिकली इनका ऑफिशियल निशान है, ये ना समझना कि मैंने ऐसे कार्टून सा डाल दिया। ठीक है, तो डॉकर कंपोज जो है ना, वो हमें कहता है कि भाई आप प्रोग्राम के थ्रू पूरे पूरे कंटेनर्स बना लो और उन पे पूरी पूरी सर्विसेज रन कर दो, जो कि अभी हम करने वाले हैं फटाफट आखिरी 10 मिनट में। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक वेब सर्वर और एक डेटाबेस का सर्वर खड़ा कर देंगे। ठीक है, करना वही है कि पहले इसाक चलाएगा और फिर आप लोग चलाना। करना क्या है, नोटपैड खोल लो, अगर विजुअल स्टूडियो कोड है तो सबसे बेस्ट है वो खोल लो अपने पास। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड ही खोल लो। ठीक है, खोलने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें आपने सीधा यहां सर्विसेज से शुरू कर देना है। ठीक है, आप क्या करो, यहां पे लिखो सर्विसेज। ठीक है, ये जो ग्रे ग्रे हैं, चूंकि मेरे पास एक एड ऑन इंस्टॉल हुआ है उसकी वजह से आ रहा होता है, आपने ये नहीं लिखने, आपने सर्विसेज लिखना है, कॉलन डालना है, फिर एक टैब देना है, वेब, कॉलन डालना है, फिर दो टैब देने हैं, इमेज कॉलन एनजिनिक्स सर्वर हमने बताना है, एनजिनिक्स एक वेब सर्वर है। ठीक है, तो अभी आप इन 6 कमांडों से पूरा वेब सर्वर इंस्टॉल भी कर लोगे कंटेनर में और वो चल भी पड़ेगा। सही है, और उसके बाद उसको बता दोगे कि इन इन पोर्ट्स पे इसको ओपन ओपन भी कर दो 8080 के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करो, फिलहाल टाइम को बचाने के लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखो, सर्विसेज लिखो, फिर नीचे एक टैब दे के वेब लिखो और कॉलन डाल दो, फिर आगे नीचे दो टैब दे के इमेज कॉलन और आगे एनजिनिक्स कॉलन लेटेस्ट लिख दो, फिर इसी तरह दो टैब दे के पोर्ट्स कॉलन लिख दो, और फिर नीचे तीन टैब दे के डैश के बाद इन्वर्टेड कोमास में 80:80 लिख दो। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, सिर्फ ये वाला भी आप अपने पास जल्दी से लिख लें। ठीक है, और इसाक तुम लिख के चला भी दो। चलाने की कमांड मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। ठीक है, दो टैब से भी चले जाए, खैर ये तरतीब 80 कॉलन, तो उसमें है कॉलन 80, उसमें स्पेस भी दे दो डैश के बाद। स्पेस इसमें। हाँ, आगे कॉलन नहीं है, आगे कॉलन नहीं है। ठीक है, ये हो गया, सेव करो। ठीक है, इधर एलएस करो, इसमें फाइल बनी हुई है, तो इसमें लिखो डॉकर डैश कंपोज, कंपोज आप एकदम। ठीक है, तो आपको जो मुझे बता देना। ठीक है, इसको वो एल एस मेल एस करके चेक भी कर लेना, हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इस मशीन को अपना ब्राउजर खोलो, लोकल होस्ट में जाओ, लोकल होस्ट पे जाके ब्राउजिंग करो HTTP के साथ, तो तुम्हारे सामने वो nginx का वो पेज भी खुल जाएगा, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। बेटा, तीसरी लाइन लिखनी है, चौथी लिखनी है, पांचवी लिखनी है, छठी लिखनी है और सातवीं लिखनी है, 3 से लेके 7 तक कर लिया, इसको सेव करो, टैब टूब ठीक डाले में। ठीक है, और इसाक हमारे पास कोई अगर वो चल रहा है ना, क्लास ग्रुप वाला, कोई आई क्या होता है वो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो ताकि हो गया ना ये वाला। ठीक है, पोर्ट अब इज एल ऑलरेडी एस एल एस एलोकेटेड। करो। ये पोर्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है, पोर्ट चेंज करने पड़ेगा। यार क्या चलाएगा तुमने इसको, तो सिटी ऑफ टी की हो गया, है? सिटी ऑफ टी का एक वन स्टार। अच्छा चलो 1990 कर दो यार, 8080 कर दो, जो भी है कोई बात नहीं, समझ तो आ गई है ना क्या मतलब। चल, चल पड़ा, तुम जो सारा हुआ था ना, चल पड़ा बस ब्राउज कर, लोकल होस्ट 90 करनी। चलो उसको देखते हैं, ठीक है ना, रिफ्रेश करो, वैसे करो।
तो मैं उसमें इंडेक्स में इसमें तो फायरवॉल चल रही है, ये बता उन्हीं को नहीं चाहिए। कॉलम 90 है। अच्छा वो देखो, 80 तक ने दिया, HTTP के ऊपर ही जा रहे हो। HTTP लगाओ सर। हाँ HTTP पे जाना, कॉलम 90। अच्छा लिख लिया भाई, सिर्फ ये 7 नंबर लाइन तक आपने चीजें लिखनी है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो भी आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है, ओहो, अच्छा ये आपने बनाना कहाँ है, ये ध्यान में रखना। ये कहाँ बनाना है, ये किसी बाहर बना रहा है, उसी मशीन के अंदर ना बना देना। ये ना हो कि उसी मशीन के अंदर वो जो तुम्हारे पास खुले में, उसमें नोट पैड में बनाया ना, नोट पैड में सेव कहाँ किया है, ये स्पोर्ट में डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे सेव किया है। तो जहां पे सेव किया ना वहां तक तो पहुंचो ना, कमांड प्रॉम्प्ट वहां का खोलो। जितना मैं बताता हूँ उतना किया करो। मैं नोट पैड का है, सर आपने VS कोड VS कोड का ये स्पोर्ट के अंदर किसी जगह पे नई फाइल बना के टाइप करना किया है ना, इसमें टैब नहीं मारे, टैब का टैब नहीं, सारे इसी तरह लिखे जैसे वहां लिखे हुए थे। यस सर एग्जैक्ट। इस तरह नहीं लिखे हुए ना चौधरी साहब, तो देख लिया करो, ऊपर देखो, वो देखो सर्विस के आगे वेब कितना आगे है, उससे नजर आ रहा है। अच्छा वो सर। ठीक है ना, टैब क्यों नहीं मारे, टैब तरतीब से मारना है, जितने जितने मैंने बताए ना उतने उतने। बेटा भी आपने अभी शुरू किया, मैंने सर पहले लिखा था वो कहाँ लिखा है, VS कोड तो वही लिख लो, खैर है कोई बात नहीं, कहाँ लिखा है दिखाओ मुझे, VS कोड वाला सेव किया, कॉपी कर लेती, ठीक है ना, VS कोड में लिख लो, नोट पैड में लिख लो, जिस मर्जी में लिखो, असल चीज मुझे टेक्स्ट चाहिए था। एनीवे तो देखो, अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डाली इसके अंदर, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये नीचे वाला जो पोर्शन था इससे पहले, डीबी वाला। डीबी के लिए हमने माई एसक्यूएल सेलेक्ट किया, ठीक है, अभी आपने टाइप नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये घर जाके आप बाद में टाइप कर लीजिएगा। हमने कहा माई एसक्यूएल आपने इमेज लेना है, तो माई एसक्यूएल का आपने कंटेनर बनाना है। अब माई एसक्यूएल का ना कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल चाहिए होते हैं, कौन कौन से, एक उसको रूट का पासवर्ड चाहिए होता है, डेटाबेस का नाम चाहिए होता है, नॉर्मल यूजर का नाम चाहिए होता है, और नॉर्मल यूजर का पासवर्ड चाहिए होता है, और उसने किस पोर्ट पे चलना है, ये 6 चीजें चाहिए होती हैं किसको, माई एसक्यूएल को कॉन्फ़िगर होने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए। तो हमने इसको कहा कि एनवायरमेंट के सेक्शन के अंदर जाओ, वहां पे जो भी इंस्टॉलेशन करो उसकी रूट का पासवर्ड रख लो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो भी आप लिख दें। माई एसक्यूएल की जो डेटाबेस बनेगी उसका नाम बना लो टेस्टडीबी, माईएसक्यूएल का यूजर बना लो यूजर के नाम से, माईएसक्यूएल का पासवर्ड बना लो पासवर्ड के नाम से, उसकी 3306 वाली पोर्ट को मैप करवा दो कंटेनर की 3306 वाली पोर्ट पे, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइल थी इसके अंदर हमने, इसके अंदर दो सर्विसेज बताई, एक वेब सर्वर की सर्विस बता दी और एक डेटाबेस की सर्विस बता दी, ठीक है, जो कि आपने अभी टाइप नहीं की, वक्त की कमी की वजह से, टाइप करेंगे तो कोई मसला नहीं, चल पड़ेगी, फिलहाल अभी एक ही चलेगा जो हमने इसमें डिफाइन किया है। तो देखो हमने एक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने इसको पूरा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करवा दिया, पूरी डेटाबेस कॉन्फ़िगर करवा दी। अब इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, ये वाला टेबल भी बना दो इसके अंदर, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ठीक है, जितनी चीजें आप दोगे वो सारी ये काम कर देगा, ठीक है। ये वही बता रहा है कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर की हैं इस YAML फाइल के अंदर, ठीक है। वेब सर्वर बनाया है, इमेज बताया कि कौन कौन से इमेज यूज करने हैं, वेब सर्वर के लिए एनजिनिक्स हमने कहा है कि इमेज डाउनलोड करो, और डेटाबेस के लिए MySQL का इमेज आप लेके आओ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहां पे ये फाइल आपकी सेव हुई हुई है उस डायरेक्टरी में जाना है, वहां पे जाके dir की कमांड से वेरीफाई करना है कि क्या आप उसी डायरेक्टरी में हैं जहां पर ये फाइल पड़ी हुई है। ये बड़ा जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको उसी डायरेक्टरी में होना चाहिए जिस डायरेक्टरी में आपने ये फाइल रखी है। अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव की है तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट भी डेस्कटॉप तक पहुंचा हुआ हो, गॉट इट। अगर आपने डी में सेव की है, ई में सेव की है, जहां भी है, तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट पे उस वक्त आप उसी डायरेक्टरी में हो जिस डायरेक्टरी में ये फाइल पड़ी हुई है। डॉकर कंपोज के नाम से इसको आपने सेव करना है, ठीक है, डॉकर डैश कंपोज डॉट YML, और आपने सिंपल एक कमांड देनी है, डॉकर डैश कंपोज एक स्पेस के पास अप की कमांड देनी है। तो जो ही डॉकर डैश कंपोज के बाद आप अप की कमांड देंगे तो ये कमांड क्या करेगी, आपके उस फोल्डर के अंदर चेक करेगी कि डॉकर डैश कंपोज डॉट YML नाम की फाइल पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो उसके मुताबिक सर्वर बनाना शुरू कर देगी। तो ये क्या करेगी कि ये फौरन से नेट पे जाएगी, इसमें आपने जो जो चीजें बताई हुई थी, जैसे आपने वेब सर्वर के लिए बताया था कि एनजिनिक्स सर्वर इंस्टॉल करना है और MySQL सर्वर डेटाबेस के लिए बताया था, तो ये वहां से उनका वो सारा इमेज डाउनलोड करके लाएगी, और इमेज डाउनलोड करने के बाद आपको ये चला देगी, ठीक है। जब ये कमांड आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपके पास एक चल रहा होगा वेब सर्वर एनजिनिक्स का एक कंटेनर में, और दूसरा कंटेनर में चल रही होगी आपकी MySQL की पूरी पूरी डेटाबेस। अगर आप वही जो मैंने कनेक्ट करने की कमांडें आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है,
उन कमांडों में आप इस कंटेनर का नाम देते हुए जब अगर आप इसके अंदर जाओ और जाके माई एसक्यूएल वाली में जाके चेक करो, माई एसक्यूएल की कमांड्स लगा के, कमांड्स मैंने दी हुई है कि माई एसक्यूएल माइनस यू यूजर माइनस पी और आगे उसका पासवर्ड दिया, तो उससे मुझे माई एसक्यूएल में कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने माई एसक्यूएल की कमांड होती है शो डेटाबेसेस, तो उससे मुझे बताया कि देखिए ये जो आपने कॉन्फ़िगर की थी ना, ये टेस्ट डीबी ये उसने यहाँ पे बना दी है, ठीक है, माई एसक्यूएल की कमांड है। इसी तरह वेब सर्वर को मैंने कैसे टेस्ट करना है, अगर मैंने 80 नंबर पोर्ट पे खोला हुआ था तो मैं अपने पास कंप्यूटर पे ब्राउजर खोल के लोकल होस्ट को ब्राउज करूंगा, तो मेरे सामने वेलकम टू एनजिनिक्स सर्वर आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैं उस वेब सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहा हूं। इस तरह से आप डेटाबेस, वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर, जिस तरह की भी आपकी सर्वर की रिक्वायरमेंट है उसको आप अपनी वाईएमएल फाइल में कॉन्फ़िगर कर लो, उसके बाद सिंपल डॉकर कंपोज अप दो, तो जिस तरह से आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उस तरह से आपको वो चीजें बना के दे देगा, ठीक है ना। तो अब आपका वो जमाना गया कि आप वो कमांडों के थ्रू करते थे, आप ये सारी चीजें अपने हाथ से कॉन्फ़िगर करोगे कि इसका छोटा सा वाईएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का प्रोग्राम बना लोगे, और फिर जब आप एक डॉकर कंपोज अप दोगे तो अगर आपके 100 सर्वर्स भी हैं पूरे सेटअप के, वो 100 के 100 थोड़ी देर में अप हो जाएंगे, रनिंग हो जाएंगे, और एज पर दैट कॉन्फ़िगरेशन होंगे जो आपने उस फाइल में दी हुई। जैसे वहां पे हमने यूजर रूट का पासवर्ड दिया हुआ था, डेटाबेस जो बनानी है उसका नाम दिया था, अगर हम चाहें तो आगे जो टेबल्स बनाने हैं उनका नाम भी दे दें, उसके अंदर जो फील्ड्स रखनी है वो भी दे दें। वेब सर्वर के अंदर कौन सी वाली जो हमारी फाइल्स पड़ी है जिसमें प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो हमने वहां पे जाके कहाँ प्लेस करनी है वो भी दे दें, तो हमारे पास एक बिल्कुल चलती हुई सर्विस के साथ एक सर्वर्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट स्टॉप के लिए इनकी कमांड्स है कि अगर आप उन सर्वर्स को स्टार्ट की कमांड दोगे तो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी चल रहे थे तो स्टार्ट से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इसे कहा कि डॉकर कंपोज स्टॉप, तो इसने इन दोनों कंटेनर्स को, डीबी वाले और वेब वाले को स्टॉप कर दिया। फिर मैंने इसे कहा कि डॉकर कंपोज स्टार्ट, तो उसे स्टॉप स्टार्ट दोबारा से कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट स्टॉप की कमांड भी वही है इसकी, इन कंटेनर्स को स्टॉप करने के लिए। अगर आपने रनिंग सर्विसेज देखनी हो अपने पास तो डॉकर कंपोज पीएस कर दें तो वो आपको रनिंग सर्विसेज बता देता है। ये बता रहा है कि इस पे दो सर्विसेज है, एक माईएसक्यूएल की है और एक एनजिनिक्स की है, जो कि इन पोर्ट्स के ऊपर लिसन कर रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लॉग्स देखने हो तो डॉकर कंपोज लॉग्स बताएं, तो जितनी भी एक्टिविटी आपने अभी तक परफॉर्म की होगी, सारे सर्वर्स बनाए हैं, चलाए हैं, ये सारे के सारे उस लिस्ट में आ रहे होंगे, ठीक है। और आपने अगर ये कमांड यूज की डॉकर कंपोज डाउन, तो वो सारे के सारे सर्वर्स बंद करेगा, उसके बाद उन सबको रिमूव भी कर देगा। तो आपके पास बिल्कुल सादा सा पुराने जमाने का डॉकर रह जाएगा जिसमें कोई कमांड नहीं की थी। तो आपने घर जाके प्रैक्टिस करनी है, बनाने हैं, चलाने हैं, फिर डाउन करने हैं, सब खत्म हो जाएंगे, फिर बनाने हैं, चलाने हैं, फिर डाउन करने हैं, खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली मकसद ये है कि आप लोग इस चीज को सीख जाओ कि ये कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी क्लास का खत्म, उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अलग से पूछ लेना। सिर्फ एक आखिरी बात बता के जा रहा हूं, सिर्फ एक ही छोटी सी लाइन है, ये देख लो। देखो, वेब सर्वर चल रहा है और वेब सर्वर में कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन डेटाबेस को एक्सेस करती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेब सर्वर है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम ऐसा कोई एक्टिविटी चाह रहे हैं कि पहले ये सर्वर बने और फिर दूसरा सर्वर बने, ये ना हो कि दोनों इकट्ठे बनने शुरू हो जाएं, उसके लिए हम डिपेंड्स ऑन की प्रोविजन देते हैं। ये हमारी सर्विस है वेब, हम कहते हैं इसके अंदर में एक्स्ट्रा क्लॉज डाल देंगे डिपेंड्स ऑन की, और उसको आगे उस सर्विस का नाम दे देंगे जिसपे ये डिपेंड कर रही है। अब क्या होगा, ये आपका डॉकर कंपोज पहले डीबी की सर्विस बनाएगा, जब डीबी का कंटेनर अप हो जाएगा फिर वो इसको स्टार्ट करेगा बनाना। इससे क्या होगा कि जब आपका वेब सर्वर अप होगा तो आपकी डीबी लाजमी अप हो चुकी होगी, और उसकी वजह से आपको ये इशू नहीं होगा कि इस तरह का कोई मसला हो, ठीक है। सवाल मैं आप लोगों के लेता हूं, उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, और जो अटेंडेंस देता जा रहा है उसका कोई सवाल नहीं है तो वो बेशक जा सकता है, और जिसका कोई सवाल है वो फिर रुक जाए, उसका मैं सवाल का जवाब देता हूं। अगर ये लाइट बेटा एक बच्चा मतीन देखो ये कहां से जलती है, मुझे जरा लाइट जला दो, मुझे आप लोगों के नाम नजर आ जाए फटाफट, ठीक है। उसके बाद बेटा आदिल शेख है, कमर मुहियुद्दीन किधर हो, अच्छा, हैदर जमान सत्ती, मोहम्मद अब्बास, राना फहीम, नूरुल हुदा, नूरुल ऐन, एजाज अली, आ- आमना फारूक, प्रेजेंट आमना, बैक उसके बाद अरीबा कदीर, उसके बाद आयशा,
बसम बसाम रुमैसा सैयद, आप ही हो ना? अच्छा, बिस्मा अली, दुआ तैयब। अच्छा, बाकी सारी लाइटें जला दी हैं, ये वाली नहीं जलाई जो यहाँ की लगी हुई थी, यहाँ कोई नहीं लगी हुई। अच्छा, ये कौन सी थी भाई? दुआ। दुआ तैयब, ईमान अकबर, ईमान हफीज, हादिया नईम, हफ्सा मेहदी, हफ्जा रहमान। हफ्जा रहमान ही थी? इफ्रा, आप तो हो। अच्छा, इमरान नजीर, किंजा, मतीन, मोहम्मद फहद, मोहम्मद उमर, एक मिनट, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली अहमद। मोहम्मद अली अहमद है? मोहम्मद आलियान। सर और ईमान यार जितना प्यारा तुम्हारा नाम है, काम भी उतने प्यारे होने चाहिए। इंशाल्लाह। फिर मैं